गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना था सब्ज़ी मंडी। क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, घर में सब्ज़ियाँ ख़त्म हो गई थी, तो हमने सोचा चलो मंडी से जाके ले आते, क्योंकि सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रही हैं। तो इसीलिए हमने अपनी गाड़ी उठाई और चल पड़े सब्ज़ी मंडी की ओर। थोड़ा सा ये था कि फ्रूट्स वगैरह भी ले लेंगे, तो इसलिए हम लोग चले गए। और उसके बाद फिर पार्किंग के बाद हम लोग गए अंदर। वैसे तो आज मंडी खाली ही थी, आप हो सकता था कि हम ले जाएं, बट ये होता है ना, कई बार फंस ना जाए गाड़ी, तो इसीलिए हमने इसको यहीं मंडी के अंदर ही साइड में पार्क किया। उसके बाद हमने सब्ज़ियाँ ली, भैया से आलू लिए और अदरक लिया, बाकी और भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ ली। सब्ज़ियों के रेट बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा। ख़रीद के हम लोग बैठ गए और मेरी हालत देखो, पसीने में तरबदर। सोसाइटी में पहुंचकर फिर मैंने निकाली ट्रॉली, और ट्रॉली में हमने सारी सब्ज़ियाँ डाल दी। ये ठीक रहता है, सोसाइटी वालों ने ट्रॉली रखी हुई है, आपका ज़्यादा सामान है तो आप नहीं ले जा पाते हो, तो हम इसी तरीके से ट्रॉली में डाल के सारी सब्ज़ियाँ आराम से ले जाते हैं। इतनी सारी सब्ज़ियाँ खरीदी, बट फ्रूट्स तो कुछ समझ में नहीं आए, तो सिर्फ मैंने इसलिए एप्पल ही लिया, क्योंकि पपीता तो आजकल बेकार आ रहा है और अनार वगैरह कोई खाता है नहीं हमारे घर में इतना ज़्यादा, तो सिर्फ एप्पल ही लिया। इसके बाद ट्रॉली लेकर मैं सीधा अंदर पहुंची अपने घर में। पसीने में हालत तरबदर थी, ऐसा लग रहा था कि घर जाके तो आज अब मैं दोबारा ही नहा लूँ। उसके बाद फिर ये रखी सारी मैंने सब्जियाँ और चढ़ाई चाय। मेरे पति देव को तो हर समय चाय ही पसंद है, कहीं जाएंगे तो चाय, कहीं से आएंगे तो चाय। चाय तो उनकी ऑल टाइम फेवरेट ड्रिंक है, और तो उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, चाय ही चाय, चाय ही चाय। फिर उसके बाद थोड़ा सा काम किया मैंने, बर्तन वगैरह लगाए, और उसके बाद यही घर के काम, थोड़ी सी सब्जियां वगैरह मैंने सोचा कि मैं धो लेती हूँ। जैसे ही धोने बैठी, काव्या मैडम टपक के आ गई। हेलो मैडम, कैसी हो? हेलो मम्मा, कैसी हो? यही चल रहा था, और ये चली गई लाडो रानी अपने पापा के पास। ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है। इसके बाद फिर मैंने इसके कपड़े चेंज किए, और फिर उसके बाद इसको खाना खिलाया मैंने। इसको तो जल्दी से जल्दी होता है कि मम्मा मेरे फटाफट से कपड़े उतार दो, कपड़े उतार दो। मैंने कहा अभी हम कैमरे को करते हैं चुप चुप, और ये देखो काव्या ने कपड़े बदल लिए। फिर इसको मैंने खिलाया खाना, और ये अपने दोपहर को खाने में ज़रूर दही खाती है। इसको दही बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी हो, कुछ भी, चाहे पास्ता भी बना होगा ना, तो भी कहेगी मम्मा मुझे तो दही खाना है। फिर मैंने इसको खाना खिला के सारी सब्जियों को वॉश किया। एक्चुअली कोविड के बाद से आदत पड़ गई है सब्जियों को धोने की, और ये एक अच्छी हैबिट है। आप लोग भी इसको ज़रूर करा करिए, सारी सब्जियां वॉश करके ही फ्रिज में रखिए, क्योंकि कई बार होता है कोई कीड़ा। मेरी सारी सब्जियां नहा धोकर रेडी हो गई हैं, यहाँ सब ने खाना खा लिया, और ये काव्या मैडम बैठ गई हैं अपनी पेंटिंग लेके, जो घड़ा हमने बनाया था ना वो। फिर मैंने कहा चलो सोते हैं, और जैसे ये सोने लगे और हमारी चली गई लाइट, और ये उठ। थोड़ी देर सोने के बाद मैंने देखा ये चुपके चुपके मेरे पास आ गई है किचन में स्टूल पे खड़ी हो गई, बोली कि मम्मी मैं आपके साथ दूध में बनाने में हेल्प करूँगी। मैंने कहा नहीं भाई, रहने दो, तुम हेल्प नहीं, तुम काम बढ़ाओगी। तो आज देख रही थी कि मम्मी कैसे बनाती है। मैंने कहा देखो, इसमें डाला हमने खांड, हम लोग चीनी यूज़ नहीं करते, और डाली कॉफ़ी, और हमने भाई के लिए बना दी कोल्ड कॉफ़ी। एक्चुअली इसका जो भाई है ना प्रथम, वो पीता है कोल्ड कॉफ़ी, और काव्या के लिए बनाया बॉर्नवीटा वाला मिल्क, और इसको बोला चलो अब फटाफट आप फिनिश करो दूध। उसके बाद फिर मैंने अपनी बनाई ब्लैक कॉफ़ी, खाना बनाया, और अपना सैलेड में खाया खीरा। उसके बाद मैं गई वॉक पे, क्योंकि भाई कुछ भी हो जाए वॉक तो ना छूटे। मेरी तो 1 घंटे की वॉक रेगुलर है, मस्ट है, मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। वॉक से आते ही मैंने बनाया खाना और फूली फूली रोटियाँ, क्योंकि सब लोग रात में फुल्का ही खाते हैं। चावल हम लोग आफ्टरनून में खा लेते हैं, रात में फुल्का नहीं, रात में सिर्फ फुल्का खाते हैं। हर्षित को दिए मैंने पराठा और छोले, क्योंकि एक दिन के छोले बचे हुए थे, तो वो सोयाबीन की सब्ज़ी नहीं खाता है। मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी,
और प्रथम को दिया भोग लगाने के लिए, वो भोग लगा रहा था। उसके बाद फिर मैंने काव्या को सारा कराया काम। ये मैडम स्कूल से कई बार होता है इनकम्प्लीट वर्क करके आती हैं, इतनी गंदी हैंडराइटिंग करके आती हैं, तो कई बार मेरा मन करता है इसकी कॉपी फाड़ दूँ, लेकिन अब क्या करूँ, उसको इरेज करके उसको दोबारा काम कराना पड़ता है। फिर मैंने करा प्रेस और इसने कपड़े गिरा दिए प्रेस के। फिर तो मुझे जो गुस्सा आया ना इसके ऊपर, हद से ज़्यादा। ये लड़की पता नहीं क्या ही काम करती है। क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कभी कभी?